हेलो एवरीवन, पारियत स्टडी की स्पेशल क्लास में आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम शेयर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और ये वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करके बता देता हूँ। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड एन इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर अंडर द नेम ऑफ प्रोजेक्ट प्राण। इसकी मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से इंडियन संस्था ने ICU ग्रेड वेंटिलेटर को डेवलप किया प्रोजेक्ट प्राण नाम के वेंटिलेटर के अंदर। ओके, तो एक बार क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूँ। कौन से इंडियन इंस्टीट्यूशन ने एक ICU ग्रेड वेंटिलेटर को डेवलप किया प्रोजेक्ट प्राण के अंडर। ओके, सो पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, बी ऑप्शन है हमारे पास एम्स, सी ऑप्शन है हमारे पास IIT दिल्ली और डी ऑप्शन है IIT गुवाहाटी। सो करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन है ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। इन्होंने ही इस संस्था ने डेवलप किया था। अब मैं आपको एक बार रीड करके इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अ टीम ऑफ इंजीनियर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc had developed an intensive care unit ICU grade ventilator under the project. Recently, the team has successfully completed the prototyping of ventilator, which is now in the process of being commercialized. The affordable ventilator uses only components made in India or components which are easily available in the domestic markets. The team developed the ventilator in a record 35 days. मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc की टीम ने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया था और इस टीम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया इस टीम ने। और ये जो कंपोनेंट यूज़ करते थे वो ऑल कंपोनेंट मेड इन इंडिया होते थे या फिर ईजिली अवेलेबल होने वाले होते थे। सबसे बड़ी बात, इन्होंने इस वेंटिलेटर को डेवलप किया 35 डेज़ के अंदर, जो अपने में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। ये रिकॉर्ड अब तक नहीं बनाता या फिर बना था तो उसमें लिस्ट में शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मीनिंग आपको समझ में आ रही होगी। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए के सिकरी, ऑप्शन बी है NK सिंह, ऑप्शन सी है राजीव कुमार, ऑप्शन डी है रंजन गोगोई। ओके, तो सभी लोग फेमस हैं। आप अपने आप से आंसर डिसाइड करके आप ट्रिक्स अगर आप यूज़ करो तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। अगर आपको आंसर पता है तो बस मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी NK सिंह। NK सिंह जो एक ऑफिसर हैं वही इस टाइम पर 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन हैं। ओके, इतना सबको पता चल गया होगा इनके बारे में। एक ब्रीफ में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको चलता हूँ इसके ब्रीफ में नॉलेज में। आपको मैं इसकी नॉलेज देता हूँ। इसकी नॉलेज में इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर NK सिंह इज द चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। इतना देख के आपको पता चल गया होगा, पर मैं आपको बताता हूँ। ये इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं। एक तरीके के IAS रैंक के ऑफिसर हैं जो इस टाइम के चेयरपर्सन हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड 15 चाइनीज़ ऐप्स बाय इन्वोकिंग इट्स पावर अंडर विच एक्ट। ओके, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड 59 चाइनीज़ ऐप्स बाय इन्वोकिंग इट्स पावर अंडर विच एक्ट। भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बंद कर दिया है, किस एक्ट के तहत इन्होंने इसको बंद किया है। सो ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट, ऑप्शन बी है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जिसको RTI भी कहते हैं, ऑप्शन सी है द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन डी है एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट। अगर आप थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करेंगे तो जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होता है वो टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड में होता है, और ऐप्स और ये सभी चीज़ें तकनीकी चीज़ में आ जाती है, टेक्नोलॉजी के अंडर में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सो इसका ऑप्शन होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट। अगर आपको दूसरा आंसर सही आता है तो आप कमेंट ऑप्शन में जाके बताएं कि हमारे इतने ऑप्शन सही हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक, UC ब्राउज़र अमंग अदर्स by invoking its power of under section 69A of information technology IT act। मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारी इंडियन सरकार ने 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स को बंद कर दिया है, जिसके अंदर टिकटॉक, UC ब्राउज़र ऐसे बहुत सारे ऐप थे। कैम स्कैनर भी बहुत फेमस था जिसे लोग यूज़ करते थे, बट इंडिया सरकार ने 69A के तहत उसे बंद कर दिया है IT एक्ट के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA।
UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर कौन सा है, नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से। ये इसकी मीनिंग थी, एक बार क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। विच इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA। ऑप्शन ए है हमारा जेनेवा, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है नैरोबी और ऑप्शन डी है पेरिस। ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, करेक्ट ऑप्शन है न्यूयॉर्क। अब हम चलते हैं, इसकी थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA हैज़ रिसेंटली रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट। UNFPA इज द हेल्थ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन UN लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA ने अभी जल्द में ही स्टेट वर्ल्ड की 2020 स्टेट पॉपुलेशन की एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। और UNFPA अगर बेसिकली एक हेल्थ एजेंसी है UN की, जो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, न्यूयॉर्क में पड़ती है। ओके, ये हेल्थ से रिपोर्ट रिगार्डेड वहाँ की रिपोर्ट तैयार करती रहती है और न्यू रिपोर्ट शेयर करती रहती है यूनाइटेड नेशन के लिए। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे 2020। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इस क्वेश्चन को एक तरह से मार्क कर लो कि अधिकतर हर जगह आ सकता है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि मैं आपको इसके ऑप्शन बताता हूँ कि नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम क्या है। ऑप्शन ए है लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, बी नो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, सी हेल्प दोज हु हेल्प अस, डी ऑप्शन है ऑनरिंग BC रॉय। ओके, सो इसकी मीनिंग अगर मैं बताऊँ, ऑप्शंस की तो मीनिंग वैसा होती नहीं है, पर आपको बताऊँ कि फर्स्ट ऑप्शन है कि कोविड-19 तरफ मॉर्टेलिटी शो करनी है, ये है डॉक्टर्स की थीम। या फिर सेकंड ऑप्शन है नो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर, या थर्ड ऑप्शन है हेल्प दोज हु हेल्प अस। डॉक्टर्स की ये थीम नहीं है कि जो हमें हेल्प करेगा हम उसे ही हेल्प करेंगे। और डी ऑप्शन है ऑनरिंग BC रॉय। इंडिया में ये BC रॉय को ऑनर देने के लिए ये यूज़ होता था पहले, बट इस साल ऑप्शन ए करेक्ट है, कोविड-19 की मॉर्टेलिटी के लिए यूज़ होता है। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल डॉक्टर्स डे ऑन July 1 ईच ईयर in honor of the birth and death anniversary of Dr. Bindhan Chandra Roy. He was a veteran physician of the country and the second chief minister of West Bengal. Indian government established the Doctors Day in the year of 1991. This year the theme of the day is lessen the mortality of COVID-19. मैंने आपको बताया था 1 जुलाई को ये मनाया जाता है BC रॉय के निधन और जन्मदिन के ऊपर। ये CM भी रहे थे 2 साल, तो और इस साल कोविड-19 वाली थीम है। ओके, आप चलते हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। अ प्लेस कॉल्ड नीमू दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, इंदुस, सुरु, यपोला और हैनली। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कल का ही क्वेश्चन है। न्यूज़ में नीमू नाम के शब्द को एक्सप्लेन किया गया था, पर अगर मैं आपको नीमू के बारे में बताऊं तो ये एक छोटा सा गांव है जो इंदुस नदी के बैंक पर स्थित है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए इसमें लिखा हुआ है कि दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, इंदुस रिवर के बैंक पर नीमू नाम का गांव स्थित है। अब मैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। Nemo is a small village located in Union Territory of Ladakh. It is surrounded by the Zanskar Range and located on the banks of Indus River. The place was seen in news recently as Indian Prime Minister Modi ji travelled there. Kargil 11,000 feet near. मैं आपको बता देता हूँ कि ये मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सी इजी मीनिंग है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने आपके लिए तैयार की है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच म्यूचुअल फंड हाउस मैनेज द भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF? कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस है जो भारत बॉन्ड एक्सचेंज को मैनेज करता है? ऑप्शन ए है हमारा SBI म्यूचुअल फंड, ऑप्शन बी है हमारा ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ओके, एक तरीके से देखें तो SBI और ICICI इंडियन बैंक भी हैं, और ऑप्शन सी है हमारा एडलवेस म्यूचुअल फंड। ओके, सॉरी, एडलवेस म्यूचुअल फंड। और ऑप्शन डी है हमारा कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, करेक्ट ऑप्शन है सी, एडलवेसिस म्यूचुअल फंड। एडलवेसिस म्यूचुअल फंड ही भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मैनेज करता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन इट्स बिटवीन यू इन इंडिया? ओके, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये चार ही ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इट्स बिटवीन यू के कैंपेन को लॉन्च किया है इंडिया के अंदर। ऑप्शन ए है हमारा व्हाट्सअप, ऑप्शन बी है ट्विटर, ऑप्शन सी है टिकटॉक और ऑप्शन डी है टेलीग्राम।
तो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन सी जो टिकटॉक है ये इंडिया में बैन हो चुका है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, इसमें थोड़ा सा ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। और जो बाकी के ऑप्शन है ऑप्शन ए बी डी, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है, पर मैं करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बता शेयर कर देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन है ए, व्हाट्सअप ने ये कैंपेन लॉन्च किया है। ओके, social media giant WhatsApp has launched its first brand campaign named It's Between You in India. WhatsApp has collaborated with Indian director Gauri Shinde along with advertising agency BBDO India to create two advertisements that highlights how to features of WhatsApp help to imitate in-person conversation. मीनिंग में आपसे शेयर करता हूँ, व्हाट्सअप ने इस कंटेंट को लॉन्च किया इंडियन डायरेक्टर के साथ मिलके और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ इमिटेट होके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कॉरपोरेटिव्स 2020। इसकी मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉरपोरेटिव की थीम क्या है। ऑप्शन ए हमारा कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन बी है हमारा कोऑपरेटिव्स एंड SDGs, ऑप्शन सी है हमारा कोऑपरेटिव्स एंड देयर चैलेंजेस, और ऑप्शन डी है हमारा कोऑपरेटिव्स अक्रॉस द ग्लोब। इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपसे शेयर करता हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं हम न्यू क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक नया क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं, बट उससे पहले मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी क्लियर करता हूँ, शेयर करता हूँ कि ये 1 जुलाई ऑफ सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। हु हैज़ ऑथर्ड ऑफ द बुक टाइटल गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। ऑप्शन ए है हमारा RC भरगावा, ऑप्शन बी है हमारा मोहित बुनमैन, ऑप्शन सी है हमारा जगदीश खट्टर, ऑप्शन डी है सुनील दुग्गल। ओके, तो इसकी मीनिंग है बुक का टाइटल जो गेटिंग कॉम्पिटिटिव के ऑथर किसको मिले हैं, जिसको एक टाइटल मिला है प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। सो इन सारे ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है ये आपको पता लगाना है। फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है मारुति सुजुकी की चेयरपर्सन भी है इस टाइम पर RC भरगावा, उन्होंने इस किताब के ऑथर हुए हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो ऐसे और क्वेश्चंस के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो पारिजात स्टडी को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक मिलती रहें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे।